राधे राधे साथियों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बताओ भाई, डाउट बताओ यार। क्या टिक लगा के रखा है क्या? बोलो बोलो। tan inverse 1 tan इनवर्स 1 plus प्लस cos inverse 1/2 minus 1/2 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 plus प्लस sin inverse साइन इनवर्स minus माइनस 1/2 1/2। क्लियर है? root 2 ये इधर बस, मतलब देखो समझो, ये मुख्य मान वाले क्वेश्चन है। मुख्य मान ज्ञात कीजिए ना। देखो एक चीज है, अगर हम ये चीज बता चुके हैं कि अगर कॉस इनवर्स में माइनस है, कॉस इनवर्स माइनस, तो यह माइनस हटाने का सीधे सीधे रास्ता बात है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस हटेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर या कॉस में होए या फिर कॉट में होए या फिर सेक में, तीन में अगर ये माइनस है तो हटावे का सबका सेम रिजल्ट, और बाकी में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो तो ये लिखा है tan इनवर्स। क्लियर है कि नहीं? अब ये लिखा है 1, तो हमका सोचेंगे पड़ी कि 1 में बाहर का है tan इनवर्स, तो हमका ऐसी ही वैल्यू देखेंगे है कि जो tan में हुई, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? tan π/4। अच्छा ये बताओ, ये लिखा 1 है कि नहीं? क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट तो नहीं होता अपन। हम का ये प्लस है, ये माइनस हटावे के पीछे अपन का रास्ता हो सकता है पाई माइनस। और भी तरीका है, जरूरी नहीं है कि ये तरीका, लेकिन ये फिक्स है तो फिक्स वाला तरीका करो ना, कहे इधर उधर भागोगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब तो माइनस नहीं है, अब बताओ ना 1/2 कॉस में वैल्यू क्या है? कॉस π/3। सही है। और ये देखो, ये माइनस साइन में आएगा तो साइन में डायरेक्ट हो जाएगी, साइन में नहीं दिक्कत है। तो ये क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/√2 साइन 45। गुड यार, बस बस क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा? एक हम ये एक दूसरे गुणात्मक प्रतिलोम लिखे हैं। हाँ, गुणनफल कितना बात है? एक होता है कि नहीं? ये पहला क्लास क्या रहा है? ये π/4, चाहे फार्मूला समझ लो, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, वो भी तो है, और प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/4। क्लियर है का? बताओ, अब जैसे इनको सॉल्व करना है सॉल्व कर लोगे। अगला बोलो। बस नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं जो डिफरेंट तरीके से हुए हैं। जैसे कि यार 3 नंबर बता दे रहा। ठीक है, बोलो बस बस कल पूछो किताब। लाओ, तो फिर हमको बुक दो भाई, आगे बताते हैं। ठीक है, समझो। अच्छा चलो चलो भाई, देखो भाई, कल बहुत अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों ने किए थे यार। नोट है? चलो अच्छा समझो। कौन सा बता दिया जाए, बोलो तो यार कुछ। हमको तो लग रहा है कि हमने पढ़ा रखी है यार ये, अब हमको तो ऐसा लग रहा है यहाँ से। कहाँ स्कूल का कुछ पूछना है क्या? तो एक खराब कर दिया जाएगा। तुम लोग बात कर रहे हो यार आपस में, ऐसे बनी कौन? चलो इधर तो समझो। देखो, अब हम तुमको क्वेश्चन बताते हैं कि वैल्यू निकालना है जिसकी। ठीक है, चलो समझो। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में कि 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। अब समझो, इधर ध्यान दो जरा सा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, इक्वल टू, हमको तो सिद्ध कीजिए।
यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये रहा भाई क्वेश्चन। क्लियर है? इतना समझ में आया? बताओ क्या करेंगे, क्या सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में? कोई फार्मूला नहीं होता भाई। साइन ए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड, देयर इज नो फार्मूला, ठीक, रिलेटेड टू दिस। कोई फार्मूला नहीं है सर। अगला तरीका कोई बताओ। दो मान करें तो बहुत बड़ा होने वाला है। फिर 2 मान के करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और करोगे भी ना, जैसे मान के चलो 2 किया तो इसमें लगाओगे, क्या होता क्या है, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स के साथ में क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस है, यक्स के साथ में लाना क्या है, ये तो दूसरी चीज लानी है ना। मतलब अगर वाई आएगा, मतलब ये तो बहुत टेढ़ा है ना। समझो तो, देखो माना यक्स बराबर साइन है, यक्स बराबर वाई बराबर साइन बी और जेड बराबर साइन सी, जेड बराबर साइन सी। क्लियर है कि नहीं? इन तक समझ में आ रहा है? बताओ तो समझो। अच्छा, तो इधर ते अगर ये वैल्यू इधर रख सकते हो तो ये कितना इजी, यक्स की जगह साइन ए रखी हो तो ये ए का केवल, और ये बी ए और ये सी ए, तो मतलब अपने पास एक रिजल्ट आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको याद रखोगे। अच्छा, प्रूव करना है क्वेश्चन, तो प्रूविंग का मतलब क्या होता है, एलएचएस इज इक्वल टू, अगर हम एलएचएस और आरएचएस को बराबर सिद्ध कर पाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो करते हैं क्या, एलएचएस लेके चलें? चलो अच्छा समझो, फिर एलएचएस लेके चले। एलएचएस में है क्या, यक्स, यक्स की वैल्यू क्या रखी है, साइन है, थोड़ा करें डायरेक्ट, तो साइन है हो गया, और फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यक्स की जगह साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस है, तो साइन इंटू कॉस है, क्या कहते हो, आ रहा है, और प्लस साइन बी इंटू कॉस बी, और फिर क्या होगा, प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। बताओ एलएचएस क्यों सॉल्व कर रहे हैं ना यार, तो एलएचएस में चलिए ना हम लोग। क्लियर है का? हिंद तक बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो अच्छा अब करते हैं भाई। देखो अब यहां से क्या सॉल्व हो सकता है, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी। अच्छा, जो लाना है वहां पर क्या लाना है अपने को, 2 ही तो लाना है। ये अब ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले बनाना है हमको। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है क्या कोई, साइन ए कॉस ए। अच्छा 2 लाना है क्या, तो 2 कब आएगा, जब 2 का मल्टीपल कराएंगे तो सब से होगा क्या, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा क्या, बताओ। अब द्वितीय मल्टीपल करिए तो द्वितीय डिवाइड करिए, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जी। तो अब देखो समझो, ये भाग वाला बाहर कर लो। अच्छा ये क्या लिखा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2a, साइन और प्लस साइन प्लस साइन 2c। हिंद तक समझ में आया? साइन 2c क्लियर है कि नहीं? चलो अच्छा देखो समझो, ए में लगाओ c प्लस डी, इतने में साइन सी प्लस साइन डी हाथ का है, अरे 2 कॉस नहीं तो हाथ है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
तो 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 कॉमन कहीं काट जाओगा, a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 ही का, ये 2 तो ना हुई, ये 2 कटेगा ना, इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, तो वो कटेगा ना कॉमन हुई के। नहीं आएगा समझ में स्टेप, बताओ भाई हमका आगा। साइन सी प्लस साइन डी, फार्मूला हुआ था 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 कॉमन है के नीचे वाला कटेगा, सही है कि नहीं। और इधर क्या लिखा है, प्लस साइन 2c। एक काम करो ना, यह जो साइन 2c है एक वाय लिखा रहा दो, 2 साइन c इंटू कॉस सी, ठीक है, मैं चेंजमेंट ना करो। अब थोड़ी सी बात समझो हमार, क्लियर है कि नहीं, समझो इधर वैल्यू का है अपने पास या कॉस सी है, ध्यान से समझो अच्छे खब। अच्छा साइन सी का हम लोग लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देखो इधर समझो, सी इधर रखो और बाकी सब वैल्यू ये गिवन है, यूज तो कर जी ना, जो वैल्यू गिवन है, तो ये पाई और ए भी उधर माइनस कगा और बी भी उधर माइनस कगा, क्या कहते हो, सही है कि नहीं। ए भी उधर माइनस क्या रो, बी भी उधर माइनस का गा यार, अंदर चिन्ह। अच्छा इसका मतलब ये ना, ऐसे आप सही है, मतलब ए भी उधर माइनस का है, बी भी उधर माइनस, अब सही है, अब सही है का, दोनों पक्षों में कॉस लिया जा सकता है क्या, कॉस ले लेंगे, तो ये कितना हुई जी कॉस, तो इधर भी लेंगे पड़ी कॉस, ये फार्मूला का फर्स्ट ईयर पर रखो पढ़ा हो ना, तो ये क्या लिखा है, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सही है। क्या की वैल्यू निकाली गई इनते, कॉस वैल्यू कितनी आई है, हाँ क्लियर है कि नहीं, तो ये देखो रखा ये माइनस होगा और ये 2 और ये साइन सी, इसको लिखा रहने दिया, और वैल्यू का आगे कॉस सी के माइनस, हाँ तो ये आगे कॉस ए प्लस बी, क्लियर है कि नहीं, आप समझो। अच्छा अगर साइन सी का बदला जाए तो की जगह का वैल्यू है, साइन सी का रिप्लेस करियो, तो अगर दोनों जगह कॉस की जगह साइन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉस की जगह क्या ले सकते हैं, साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा, नहीं माइनस नहीं, केवल साइन ए प्लस बी है, कितना ही साइन ए प्लस, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई यार, साइन ए प्लस बी, क्लियर है कि नहीं, 2 साइन ए प्लस बी, बात समझ में आएगा। अब बताओ इन दोनों में तो कुछ कॉमन है क्या यार, ये 2 कॉमन है, तो ये 2 पहले कॉमन हुई के काट दी यार, ये कॉमन हुई के काटे हो, इससे ये गलत चीज है ना, कॉमन हुई के काट लाओ कि ना काट लाओ यार, तो एक बाद वो का कॉमन है यार, साइन ए प्लस, तो बाहर कर लो साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी आ रहा है समझ में, अंदर का बचा यार, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कुछ याद आ रहा है फार्मूला, क्या क्या रहते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए इंटू साइन बी, हाँ टू साइन ए इंटू साइन बी, यह बात है भाई, क्लियर है कि नहीं। तो अंदर फार्मूला क्या बचा, टू साइन ए इंटू साइन बी, चलो अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लिख के जाते हैं, अंदर वैल्यू क्या बची अपने, बिल्कुल कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, क्या मान के करना चाहते हो, सी प्लस डी, सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस टी,
पता नहीं cos c minus cos d। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मान लो एज्यूम कर लो ना सी, जो तुम कह रहे हो उसी से करके दिखा देते हैं, पर वो बड़ा रास्ता है। जब हमको पता है सीधे फार्मूला होता है, तुम क्या कहाँ गाते का, या सी है और ये डी है, तो cos c माइनस cos d, या तो कही रहो। तो cos c माइनस cos d फार्मूला पता है क्या बात है, 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी, बी तो बी कटेगा का, तो 2a बाई 2 ए आएगा, तो 2 sin a इंटू का बात है sin d माइनस सी बात है, तो d माइनस सी करी होगा, बताओ। तो ए का टी का भी है, बी प्लस क्या नहीं का 2b बाई 2 वह तो 2 sin इंटू साइन बी, यह है का आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई। यह है तो कहीं रह रहा है ना, कितना हुई 2 sin इंटू साइन बी, आया क्या समझ में। तो बाहर कितना है अपने पास साइन ए प्लस बी, और ये किसका फार्मूला तुमने कहा बना है 2 sin इंटू क्या सब गुणे में आएगा, तो बाहर भी लिख सकते हैं क्या 2 sin a इंटू साइन बी और इंटू साइन ए प्लस। अरे मात्र का स्टेप भी हुए यार, अभी 3-4 स्टेप भी कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन अपना, हो गया ठीक है। देखो तो ये लिखा है, देखो हम वैल्यू कहाँ निकाल के लाए 2 आ गया कि नहीं, और साइन है, और साइन है की वैल्यू बता सकते हो क्या, तो यक्स इंटू वाई आ गया, यक्स इंटू वाई, और साइन ए प्लस बी लिखा है, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल था, तो ए प्लस बी का रिप्लेस करके साइन सी लिख सकते हैं, और साइन सी जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी है इक्वल टू RHS। ये रहा प्रूविंग का क्वेश्चन, ठीक है, द हाई वन क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, ठीक है। और तुम अगर कराएगा भी कोई ना, तो यकीन के साथ मानो बहुत बड़ा कराएगा इसको, ठीक है। हाँ अगर कोई करा, किसी ने कराया भी तो बहुत बड़ा कराएगा, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। और याद रखना इसको, अगर यही क्वेश्चन कॉस में था, कल बताया गया था क्या, कल अरे तुम्हारे एग्जाम में रहा है ना कॉस में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, वाह उधर छोटा इधर है ना, वो है ना, नहीं जेड था, नहीं था। चलो अभी कराते हैं तभी हम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो फिर क्वेश्चन कराते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कल एक क्वेश्चन नहीं किया गया था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, याद आया क्या, cos inverse x by a हाँ upon a plus cos inverse x y upon b ये वाला था। equal to alpha बस। चलो 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 एक और बताते हैं फिर क्वेश्चन, ये कर लो इसके बाद बताते हैं भाई फिर अपन। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है इसी तरीके का है, करते हैं, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये रहा क्वेश्चन, सेम है का, बताओ सेम है क्वेश्चन, बट करने का तरीका अलग हो सकता है। इस तरीके से भी करना चाहोगे तो भी आ जाएगा, पर इससे भी छोटा वो हो सकता है क्वेश्चन। नोट हो गया, कर लो आराम से कर लो यार। जब हम तुमको पढ़ा रहे थे हमने कहा था यार ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ लो, इंटर में बहुत काम आएगी, तो फार्मूला तक अब नहीं रेडी है तुमका, सब भूल गए। अबे 5 मिनट सवेरे रिवाइज करो फार्मूला, बस 5 मिनट डेली, लेकिन रिवाइज करो, बिना ट्रिग्नोमेट्री के यार नहीं होने वाला है कुछ, ये तुम समझो। हाँ बिल्कुल एकदम रेडी करके रखो, नहीं वो ट्रिग्नोमेट्री के बिना सब सुना है एकदम।
टेक्नोमेट्री है नहीं, वेंटोवर का टेक्नोमेट्री का माध्यम। हर अरे अभी जब बताएंगे ना अवकलन और समाकलन, तो हम तो हर जगह यूज करते हैं यार। ठीक, टीचर दो ही वो है चैप्टर जिसमें यूज नहीं है, नहीं हर चैप्टर में यूज है। हाँ अब समझ लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रब कर दीजिए भाई। देखो ये जो तुम क्वेश्चन कह रहे हैं ना, यही साइन इनवर्स में हो गया, और यही कॉस इनवर्स में, यही टेन इनवर्स में, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, तो हम कॉस वाला तुमको बताते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल में पाई। हमको प्रूव करके लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये रहा। ठीक है, इसमें नहीं है। इसमें चलो कोई बात नहीं, इसी वजह से तो कह रहे हैं पुरानी वाली बुक ले आओ यार, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ चलो इसमें देखो। अच्छा, हमको ये चीज दे रखी है, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है कि नहीं? तो जो दे रखी है उसका यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, अच्छा इन दो में फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जरूरी नहीं है, अगर तुम मान के करना चाहो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा यार, अगर करना चाहो तो। ठीक है, हाँ हर एक क्वेश्चन का तरीका है, मतलब अगर करना चाहो तो हो जाएगा, लेकिन जो छोटा तरीका है वो समझो। इसमें लगा दे फार्मूला, क्या होगा ये कॉस इनवर्स, फिर क्या होता है एक्स वाई, और प्लस है तो माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो समझो, यह कॉस इनवर्स जेड उधर भी आ जाएगा हमका, तब ही तो मैं नहीं लगा होगा फार्मूला, तो यह कितना हो जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अच्छा एक चीज बताओ, अब जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहा है तो तुम वो कैसे लिखाते हो? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बताओ, अगर समान एक्स की जगह हम जेड लिख दें, एक्स की जगह तो जेड हो जाए। अब देखो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड की जगह क्या लिखो तुम? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड लिखाएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड का रिमूव पे क्या लिखेगा तुमका? कॉस इनवर्स। आया समझ में? बताओ नहीं आया? अब दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स है, कैंसिल कर दी, या फिर दोनों पक्षों में कॉस लेना पर कैंसिल होगा? बताओ, हटा दे होगा? क्लियर है? लिखियो ना दोनों पक्षों में कॉस लेने पर। अभी तो माइनस की वैल्यू उधर ले जाओ, ये एक्स वाई है यार, और जेड इधर क्या रही प्लस क्या, और ये वैल्यू रूट वाली उधर ले जाओ। ऐसे लिख सका था का पूरा रूट लगा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या यार? अब एक बात दोनों पक्षों को वर्क कर दो, तो याव कितने की स्क्वायर हुई, याव कितने की स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट कैंसिल होगा का, इसको होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो क्या? कितना हो जी प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xyz इक्वल में। देखो समझो, इसका मल्टीपल करा सकते हो, तो 1 का तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का 1 से तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या यार? कट गई क्या? आंसर दी आ गया अपना। ठीक है, विद इन 3 स्टेप्स। ठीक है, 1 2 एंड 3। क्लियर? करना चाहोगे? ठीक है, ये 100% यार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ 100% एग्जाम में। नोट करो फिर आगे बताते हैं भाई।
अब कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं यार तुमको वैल्यू निकालने वाले, ठीक है। ठीक है का हो गया। देखो अब कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं जिसमें वैल्यू निकालनी होगी, प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है अपने पास। अब होंगे तो बाद में कराएंगे, अब यहाँ से लेकिन तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा यार। तो समझो भाई, कह रहा है समीकरणों को हल कीजिए। साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स। ये रहा क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसको क्या करना है हमको, हल करना है। कोई भी इक्वेशन हो हल करने का मतलब क्या होता है, जो उसमें चर हो उसका मान निकालना। हल कीजिए, सरल कीजिए ना, है ना। तो हमका हिन चर का है, तो यक्स का मान निकालें का। तो यक्स का मान निकालने खातिर अपने पास कई रास्ते हो सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन उनमें से कुछ रास्ते हैं जो हमको लग रहा है कि करने चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो समझो, अच्छा एक चीज याद रखना, चाहे उसको नोट बना के लिख लो। साइन इनवर्स को मतलब कि कॉस इनवर्स के फार्मूले में चेंज करने से क्वेश्चन इजी होते हैं, ये याद रखो। अभी एक क्वेश्चन बताएंगे तुमको जो जी मेंस जी एडवांस का होगा, देखना उसको समझना। बुक में दिखाएंगे कि नहीं, हाँ वो कितना बड़ा है, फिर कितना कॉस इनवर्स से क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं यार। रीजन बता सको तो का रीजन क्या, एक मारे साइन इनवर्स में रूट कई जगह बात है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में रूट 2 जगह बात है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 जगह बात है। लेकिन कॉस इनवर्स में वो रूट एक में ले सकत है ना, स्क्वायर करत हन तो एक बार में रूट कट जातेगा। लेकिन अगर साइन इनवर्स में आए तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है वह आसानी थे। तो मतलब का है का ये याद रखियो, क्वेश्चन का है में जल्दी हुई कॉस इनवर्स में क्वेश्चन अपन जल्दी होगा, क्लियर है। चलो अच्छा समझो, ये साइन इनवर्स एक्स है, एक हम का लिख सकत हन कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना ये होता है फार्मूला, पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक ऐसे लिख सकत हन। और फिर समझो, यह कॉस इनवर्स एक्स से इधर ला सकत हन का, क्लियर है। अच्छा भाई, ये फिर एक काम और भी कर सकते हैं यार, रुको देखो समझो। उधर अपन कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, लिख कर आन दो यार, ठीक है। यह साइन इनवर्स एक्स इधर का है, क्या रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, या फिर इधर चेंज कर लो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का बात है, होता है क्या। तो साइन इनवर्स एक्स होगा अपन, बताओ वह कॉस इनवर्स एक्स सही है। और प्लस का ये साइन इनवर्स लिखा है, बताओ। अब साइन इनवर्स एक्स का चेंज कर लो, थोड़ा सा दूरी लिखना पड़ेगा यार। इधर क्या था कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का चेंज करेंगे यार, ये रूल है अपने पास। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स है का स्क्वायर हुई का। इस तरीके का क्वेश्चन करना सीखा होगा यार, क्या कहते हो यार, सही है, समझ में आ रहा है। या कॉस इनवर्स चाहे उधर ले जाओ, अपन ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। ये कॉस इनवर्स चाहो तो अपना उधर ले जा सकते हो, ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इजी तरीका सोचा जा रहा है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे हम इधर एक बदला रहा है पहले π/2 माइनस कॉस इनवर्स के, एक तरीका और भी पहले देखा करा है, का हो सकता है क्या, साइन इनवर्स एक्स क्या कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, ये भी तो हो सकता था यार ना, क्यों, क्लियर है कि नहीं। समझो अच्छा,
तो अब हिंट एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर रेखा तुम सॉल्व करियो तो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी करियो तो कितना आ जाए एक्स सही का, और ए माइनस बी करियो तो कितना हुई 2 माइनस एक्स। अच्छा ये वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है क्या, तो इसको यही लिखा रहने दो ना, यह वैल्यू उधर भेज देंगे ना, तो एक है इधर लिखो, तो ये कितना है अपने पास कॉस इनवर्स अंडर रूट, एक सॉल्व कर लो ना, बताओ न सॉल्व करें इरादा हो तो इसे लिख दो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाद में देख लीजिए भाई। यह कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स, और यह कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर क्या क्या रहेगा माइनस क्या कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात सही है। अब बताओ अच्छा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अप्लाई कर सकते हो क्या, क्या होगा प्लस इनका मल्टीपल है ना, तो ये यक्स है और ये वाई पूरा रूट सहित थे, है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सही है, एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर करियो ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बस। बताओ ये आया तो हुई यार, बताओ भाई सही है का, ऐसे तो बात है ये फार्मूला कॉस इनवर्स क्या, दोनों पक्षों में कॉस इनवर्स है का, कॉस इनवर्स हटेगा का, क्लियर है ना, तो इधर कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, ठीक है का, कहाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, सही है इन तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, चलो समझो अच्छा फिर ये स्क्वायर है ना, ये इसमें नहीं कैंसिल हो सकता है, फिर हाँ ओपन कर सकते तो हो ही सकता है, लेकिन ओपन करेंगे कोई मतलब नहीं निकला था यार, ये तो क्या कितने जगह रूट आ गया यार अपने पास, 3 जगह रूट आ गया ना, तो गड़बड़ हो गया भाई, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया इस तरीके से करने में, करोगे तो आ जाएगा, देखो अच्छा करते हैं, ठीक है कोई बात, अरे हो जाएगा बहुत आसान हो गया यार, रुको ये रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है का, बताओ भाई कॉमन का दरअसल ये वैल्यू सेम लिखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर कितना ही यह एक्स आ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है का, तो 2 टाइम्स हुई का, बताओ नहीं समझे, आया क्वेश्चन समझ में, बताओ अब दोनों पक्षन के ऊपर कही दो, यह रूट कैंसिल या रूट कैंसिल, यह लेकिन 4x स्क्वायर हुई जी, तो यह 1 माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यह कितना होगा 4x स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है का, सही है का, लिखा जा सकता है, सही है इन तक समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन छोटा हो गया, ठीक है हाँ, कौन क्या काटना क्या चाहोगे, नहीं अभी नहीं कटेगा भाई, अभी नहीं कटेगा, देखो समझो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में जब माइनस करोगे तो ये माइनस ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स ना होगा, ए प्लस बी करियो तो ए माइनस बी, अरे ए क्या कर रहे हैं ए माइनस पहले नहीं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ना 2 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करियो तो 1 से 1 करना जी तुम, हाँ है ना, तो ए प्लस बी जब करीबे ना तो
तो ये कितना हुई जी, ये माइनस एक्स हुई, और ए माइनस भी करी हुई तो ये प्लस एक्स हुई। सही लिखा है। अब समझो इधर आ जान का, ये क्या लिखा है यार, 4x², और चाहो तो देखा वाई लिखा रहा अपन, जब कुछ कट नहीं रहा है ना तो कितना लिखा रहा है 1 - x²। अच्छा तो एक एक्स तो कटा ना, नहीं कटा, बस अपना आंसर आ गया। ये हो गया 2 - x, मल्टीपल कराओ कितना होगा 4x माइनस का 4x क्यूब, सब पद उधर ले जाएगा अपने का, तो बना चाहे इधर ले आओ, 4x क्यूब इधर का है क्या रही, प्लस क्या आई ना, और यह 4x इधर का है क्या रही, माइनस के, तो माइनस के 5x हुई का, माइनस के और का लिखा है प्लस का, 2 इधर पहले लिखा, उधर का बचा 0। बस ये क्वेश्चन बता, बस ये का है क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, सॉल्व कई लाओ का। देखो एक यार रूल का बात है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात समीकरण क्या, आचार पद के जो आचार पद है ओखे गुणन खंडों में से कोई वैल्यू एवं रखें परी जो ने का सेटिस्फाई कर जी। जाहिर सी बात है 2 रख के देख लो ना, बताओ भाई 2 रख के देख लिया जाएगा, तो माइनस का 1 रख के देख लो, 1 रख 2 1 कम 2 हुआ था कि नहीं, 1 भी तो हो रहा है ना, तो 1 रख के देख लो ना, तो ये कितना होगा 4, 1 रखने से भी नहीं हो रहा है ना, -2 रख के देख लो ना, नहीं हो रहा है ना ये। अच्छा आंसर कितना आ रहा है क्या यार, अभी कितना है, हटा है, हटा नहीं है भाई, शायद ये आंसर दे, लो पकड़ो, कौन सा क्वेश्चन है यार, ये है क्या, देखो पहला है या इसका, पहले देखो 23 नंबर, 23 तू भी 23, देखो गड़बड़ कहाँ की गई है, वैल्यू जो काट दी गई है ना 0 आ रहा होगा, है x बराबर 0,1/2, 0 का 1/2 ना, 1/2 रखे हुए इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, 1/2 0 बता दें 0 कैसे आएगा, आंसर मैच करा दी जाए। देखो समझो जो ये x काट दिया है ना हमने, अगर ये x ना काटो, ये x ना काटो, ये पूरी वैल्यू इधर ले आओ, पूरी वैल्यू इधर आ जी, तो कहे के ही माइनस के, तो ये कहती ऑलरेडी का लिखा है x इन ब्रैकेट 2 माइनस x, और ये पूरी वैल्यू माइनस के ही का 4x² ब्रैकेट में 1 माइनस उधर का बची, दोनों से का कॉमन है x यार, x तो कॉमन है ना, का बचा इधर 2 - x, और माइनस के इधर का बचा 4x, एक x तो बाहर का, और 1 - x² = 0। बताओ यह पूरी वैल्यू कहीं भेज सकत हन 0 में, नहीं भेज सकते इनका, तो x = ये रहा अपना आंसर, 0 भी आ रहा है, बहुत सर्टिफाइड हो रहा है, हाँ 1/2 भी सर्टिफाइड हो रहा है भाई, 2.5 पास, ठीक है। ये रहा भाई अपना आंसर, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और तरीका बताते हैं यार इसके, रुको, ठीक है, अब वेट करो भाई, क्वेश्चन यही था ना अपने पास, देखो समझो, देखो समझो, इसको बदल लो, साइन इनवर्स x का बदलियो तो ये कितना हुई जी, cos इनवर्स √1 - x², एक बदलियो तो ये का होई करा है, cos इनवर्स √1 - x², 1 - x का होल स्क्वायर, ऐसे तो, और बराबर का आ रहा है अपने पास cos इनवर्स, सही है तक, एम फार्मूला लगा दिन करा है, बताओ x इंटू वाई, पहले कहा किन कराए, तो ये हुई जी कितना cos इनवर्स x इंटू, तो इंटू में लिखे जाइए पहले, तो ये अंडर रूट पूरा लग जाएगा 1 - x² इंटू ये वैल्यू ना, बताओ भाई, तो इंटू में एक चाहो तो सॉल्व करके क्या लिखा कराए का, एक ब्रैकेट में x और एक ब्रैकेट में 2 - x कि 2 + x रहा है, 2 - x रहा है ना, ये क्या होगा a इंटू बी, मतलब x इंटू वाई, और फिर ये प्लस है तो ये क्या हुई, फिर क्या हुई
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वह तरीका होगा ना पीछे वाला, ये भी लेंथ ही जाएगा ना। हाँ ये और उससे भी बड़ा हो रहा है ना, ये दो जगह, क्योंकि वहां पर पक्षांतर किया गया था ना। रुक जाओ, इससे ना करो, ये तो वही तरीका हो गया, अभी सेम हो जाएंगे। और कोई तरीका जो इस क्वेश्चन को इजी कर दे भाई। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, साइन इनवर्स डायरेक्ट लगाओ जैसे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा, तो ये तो वही हो जाएगा ना, एक ब्रैकेट में यक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। सही है, क्लियर है कि नहीं। क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का क्या हुआ था, वाई, वाई मतलब 1 माइनस इंटू में 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा क्या भाई, बताओ। और इक्वल में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कैंसिल होगा का, बताओ भाई। ठीक है इन तक आप समझो, यक्स इधर लिखा रहा दो, ये समझो यक्स और ब्रैकेट में क्या लिखा आया 2 माइनस एक्स, और यह पूरी वैल्यू उधर लेके जाओ, क्लियर है, माइनस जाएगा, तो ये दोनों तो कुछ कॉमन है का, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है का, अंदर का बची उधर 1 बचागा, बता 1 बचा, और फिर क्या होगा माइनस का 1 प्लस का एक्स ना बचेगा, आ रहा है समझ में। 1 से 1 कैंसिल होगा क्या यार, 1 से 1 कैंसिल होगा का, या ये फिर एक्स तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षन के स्क्वायर के दिन जाएगा, स्क्वायर के दिन जाए, तो जब स्क्वायर करिए दोनों पक्षन के रूट कैंसिल होगा, यक्स गुणा करा दिन जाएगा, कितना हुई माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बताओ, तो एक्स बराबर अगर ये क्वेश्चन की वैल्यू जो ना कैंसिल ना करो, ये वाला एक्स, ये वाला ना, तो जीरो भी आ जाएगा यार, तो जीरो भी आ जाएगा। हमको लग रहा है कि ये सबसे आसान है, बताओ। सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, सीधा नहीं है भाई, सीधा नहीं है, ना 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 ना, ये चेंज है, हाँ हाँ ये चेंज है। सॉल्व करोगे क्या, करोगे, करो 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 करो। इसमें दिमाग चाहिए भाई थोड़ा सा, कि नहीं कौन से तरीके से छोटा होगा, यही तो बस सोचना है। नोट करो फिर बताते हैं भाई आगे। इसके सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे यार, ये वैल्यू निकालने वाले। एक ये कौन सा 23 नंबर क्वेश्चन है, अब एक है बोलू 24 बोलू, ठीक है। काटना नहीं आ रही है एक्स, ठीक है, तो वो एक्स बराबर 0 भी आ जाएगा, ठीक है, 2 गुणनखंड हो जाएंगे ना। खराब कर दिया जाए, बोलो ऋषि क्वेश्चन बोलो। 2 tan इनवर्स cos x 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ऐसे है। तो हमका इन वैल्यू का एक बतावे का यार, x की वैल्यू बतावे का, क्लियर रहेगा। चलो समझते हैं क्वेश्चन भाई कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक देखो समझो,
ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है यार, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, इधर समझो तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये 2 tan इनवर्स x तो पूरा का है अपन cos x है का, cos x है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू का होएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, क्या कहते हो यार, सही है। इक्वल में tan इनवर्स 2 cos x का क्या लिख सकता था, 2 अपॉन साइन एक्स, सही है का। tan इनवर्स कैंसिल होगा दोनों पक्षों में tan लेने पर, ठीक है का। फिर एक साइन तो एक साइन कैंसिल होगा, बताओ, फिर 2 ते 2 कैंसिल होगा, बताओ। तो साइन या cos x इक्वल साइन x, तो x की वैल्यू π/4 होती का। आंसर मैच करो, मैच करो, आंसर मैच करो, हो रहा है, ठीक है का। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रुक जाओ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 1/2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, कॉमा x बिलोंग्स x मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी ना। चलो चलो, इसमें भी हमको एक्स की वैल्यू निकालनी, चलो समझो तो, समझो तो, मतलब अच्छा बताओ, एक पक्ष लेके कमऊ चल भी तो का हल करे पा सकत हम का, दोनों पक्ष सॉल्व करें काएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर इंटू में डिवाइड में इंटू में आएगा का, ये फिर 2 tan इनवर्स एक्स लिखा है का। चाहो तो उस तरीके से कर सकते हो क्या, जो ऊपर हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स, यार कर सकते हो ना। अगर ना चाहो करना तो आंसर बता सकते हो क्या, क्या आ रहा है। x बराबर 1/√3 x बराबर 1/√3, ये वैल्यू आ रही है ना। चलो एक दूसरा तरीका है, थोड़ा सा करके देखते हैं यार, मे भी पॉसिबल कि वो आ भी सकता है। कौन सा, कहाँ कहाँ किसमें, x को मान कर कह रहे हैं, x के टू cos 2 चलेगा ना, ये x की वैल्यू पुट करके ना cos 2 थीटा, अरे तो वो तो फिर वो फिर भी उठे, अच्छा तो tan थीटा रख देना x की जगह, tan तो याओ कैंसिल हो जाए और याओ फार्मूला बन रहा है tan का। अगर पुट करके करना है, देखो करके देखते हैं, रुको। अच्छा ये x की जगह क्या रखा दें, tan थीटा, तो ये कितना होगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्या एक फार्मूला है, tan π/4 माइनस थीटा, ये x की जगह थीटा है, तो ये केवल 2 बचेगा, 2 और ये फार्मूला tan इनवर्स कैंसिल होगा, π/4 माइनस थीटा, ये बचागा, सही है का, बताओ। और इक्वल टू उधर का बचा, थीटा बचा, सही है, बताओ। सॉल्व किन जाए तो मल्टीपल कराओ में कितना हो चाहिए, मतलब π/2 माइनस 3 थीटा का उधर, बताओ। इधर का बचा π/2 और ये -2 थीटा, तो उधर का तो 3 थीटा होगा का, 3 थीटा, और थीटा हमका तो x चाहिए ना, तो थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x। आंसर कितना आ रहा है 1/√3, सही है। जटिल हो गया क्या यार, 3 tan इनवर्स x है, 3 tan इनवर्स x का रिप्लेस करके कुछ लिखा जा सकता है, 3 tan इनवर्स x का फार्मूला आता है tan इनवर्स 3x का फार्मूला आता है, 3 tan इनवर्स x क्या है, फार्मूला हमको भी नहीं याद है भाई, ये होता है यार, नहीं 3 tan इनवर्स x, यही होता है।
3 थीटा तो इनवर्स में है तो वो ऐसा हो जाएगा। देखो समझो, तो 3 tan इनवर्स x है, का लिख सकते हैं एक ही जगह नहीं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan इनवर्स ये गई थी क्या में आ गया, tan 90 की वैल्यू 1/0, 1/0, tan 90 की वैल्यू 1/0 इक्वल 3x माइनस अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, तो यह पूरी 0 ही का, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर भागा इक्वल में 0, तो मतलब 3x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बराबर प्लस माइनस आंसर। ठीक है, क्या कहते हो यार, क्वेश्चन पकड़ पाएगा? ठीक है, नोट करोगे क्या, है ना? और यही बेस्ट है इसका तरीका, और यही तरीका भी इसका यार बेस्ट है। ठीक है, और पहले नोट करो फिर इसको करते हैं यार, अभी और करते हैं ना, तो नोट तो करो। पर तुम लोग फार्मूले नहीं याद कर रहे हो यार। tan 3 थीटा होता है ये वाला फॉर्मूला। हाँ, tan 3 थीटा का होता है याद, घर में मतलब याद तो करने पड़ेंगे ना, एकदम रेडी करके रखो ना फार्मूले। तो ये tan 3 थीटा होता है तो 3 tan x होता है बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। हाँ, आगे में लग जाते 3, हाँ आगे लगा था 3 tan इनवर्स एक्स। ऊपर वाले में अच्छा अच्छा, 3 tan इनवर्स एक्स tan थीटा होता है। मजेदार था कैलकुलेशन इसकी, आसान थी ना, कोई कैलकुलेशन ऐसी नहीं लगी जो मतलब सॉल्व करना पड़ो। 0 में चली गई वो वैल्यू पूरी। अगर तुम लोग जैसे x की जगह कह रहे हो कि 2 थीटा cos 2 थीटा रखा दी जाए, तो वह वैल्यू में फंसी हो ना उधर, इधर तो मान लो सही कह लीजिए हो ना, हाँ इधर फंसी हो ना cos 2 थीटा रखा हूँ मैं x की जगह। हाँ, cos 2 थीटा को कोई फार्मूला ऐसे नहीं हुआ था जो tan इनवर्स काटे पा जाओ, है ना? तो यह है बेस्ट, बाकी नहीं तरीका। भाई tan 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता, tan के बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, क्या फार्मूला? tan 2 थीटा का tan के बताओ। cos tan 2 थीटा क्या है? cos 2 थीटा का tan को बताओ। 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, पर 1 माइनस अगर 2 थीटा आया 1 माइनस tan स्क्वायर 1 अलग तो है नहीं है, tan इनवर्स बाहर तो पूरा काट जाए ना इनवर्स नाटी, तो ये नहीं हो सकता उससे cos 2 थीटा से, यही बेस्ट है। नहीं तो ये नहीं करोगे तो एक और तरीका है इसका, मतलब जो समझ में आ रहा है ये इससे ऊपर वाले से ना, हाँ वो भी करा के दिखाते हैं, रुको। हमको ये अच्छा लगा, लेकिन प्रतिस्थापन किया जल्दी से हो गया क्वेश्चन ये। रब कर दिया जाए क्या भाई? एक बार जरा फिर से यही क्वेश्चन बोलो यार, क्या था? 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस, अरे यही क्वेश्चन कह रहे हैं फिर से, ये वाला, ये वो इधर था ना 1/2, ऐसे तो मतलब tan इनवर्स एक्स 1/2, तो 1/2 ये इधर लिख दिया, 1/2 इधर, हाँ मतलब है क्वेश्चन वही ना। देखो अगर प्रूव करना होता तो एलएचएस लेके चलते, आरएचएस लेके आते। अगर कोनो भी समीकरण हल करेगा तो दोनों पर हल करने पर ही है ना, तो 2 इधर भाग में इधर गुड़े में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थी यार, ठीक है कि नहीं? अब फार्मूला लगाओ, 2 tan इनवर्स एक्स का, समझो ना क्या बात है, tan इनवर्स 2x, तो 2 मल्टीपल होगा तो कितना हो जाए 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यह केवल क्या रहा tan इनवर्स 2x और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो यह है ना, बताओ, तो एक यार स्क्वायर करें पड़ेगा 1 माइनस अलग अलग कई दिन का, कोई दिक्कत तो नहीं है थे, बताओ, इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा, बताओ भाई, नहीं समझे? समझ में आ रहा है? आप समझो, एक यार एलसीएम ले लो ना, या फिर सीधे सीधे एक काम करो ना
कि हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर गुड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे। बताओ लिखा तो एक का है ना, लिखा तो एक है ना यार, बताओ अब हर का होगी समान हुई गई तो अंश का हो जाते हैं। तो ऊपर का लिखा है यार 2 माइनस 2x। रुको रुको एक मिनट, ये का लिखा है? अगर 2 कॉमन कर लें तो कितना आया 1 माइनस एक्स ना। अब ये ऊपर जाएगा गुड़ा हुई जाके कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हुई जाके यार, सही है का 1 प्लस एक्स और ये वैल्यू 1 प्लस एक्स मल्टीपल में कहा रही 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितनी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इक्वल में का आया एक्स है। बताओ भाई अच्छा एक वैल्यू तो एक ये कट जाएगा, कट जाए ए मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते होगा तो यह कितना हुई जी 2 1 माइनस एक्स बचा ऊपर। बताओ और का है एक और बचा का 1 प्लस एक्स, नीचे बताओ ना का होगा। बस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो जब दोनों को जोड़ देवे ना तो जब जोड़ दो तो ये कितना हुई जी केवल 2, केवल कितना हुई जी एक ब्रैकेट में 2 दूसरे ब्रैकेट में घटा देगा तो घटा देवे ना जब तो 1 से 1 कट जी 2x हो जाएगा। ये कितना हो जी इक्वल टू का यार x है का एक 2 तो एक 2 कट जाएगा। बताओ क्या कहते हो सही है 2x उधर कम जाइए मल्टीपल में जाएगा तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर होगा और इधर यह गुणा करा देगा यह कितना लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाएगा इक्वल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाएगा सही है का। तो एक एक्स स्क्वायर इधर है का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल 1 तो x आया का आंसर बताओ 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस आंसर इससे भी वही आया पर ये लेंथी है। ये भी नहीं है जो बच्चा करने वाला वो तो रुकेगा नहीं। हाँ हाँ पर यह मतलब ये बेसिक है ना, मतलब इसमें माइंड नहीं यूज किन का हैक वाला माइंड नहीं यूज है कि नहीं क्वेश्चन हाँ कि वो माँ इजी हुई करा है वो क्वेश्चन थी ना। तो जैसे तुम करना चाहो हमको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगला बोलना चाहोगे? देखो प्रैक्टिस यार करें पड़ी करें ठीक, हमरे करें तो नहीं होने वाला है। बोलो 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 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x 4 पाई बाई 3 इक्वल टू। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है ये प्रूविंग का क्वेश्चन है कि सिद्ध मतलब हमका x की वैल्यू निकालने का है, x की वैल्यू निकालनी है ना। यार कुछ गड़बड़ है यार, मैं x की वैल्यू आ नहीं सकती है यार। देखो 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 कहाँ है 26 आएगा वैल्यू निकालनी। अच्छा एक चीज बताओ यार ये पढ़ रखा होगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 पढ़ रखा होगा, क्लियर है? बताओ। अच्छा निकल आएगी भाई सेम वैल्यू इजिंग है ना। देखो समझो अच्छा 4 पाई बाई 3 है ठीक है। तो ये होगा tan इनवर्स इसे लाओ लिखो भाई 2x अपॉन और यू का लिख सकते होगा tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x वैल्यू पलट जाती है। बताओ 4 पाई बाई 3 उधर भेज दो यार नेगेटिव ठीक है का समझ में आ गया इतनी चीज। अभी दोनों वैल्यू सेम है का तो 2 ही गएगा 2 tan इनवर्स x। बताओ भाई कितना ही गया 2 tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 पाई बाई 3 2 उधर डिवाइड में सकता था। अच्छा बताओ जब 2 इंटू में आ सकता है तो डिवाइड में कहीं नहीं जा सकता यार। मतलब एक चीज बताओ जिससे तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि नहीं है तो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का 2 कैसे चला जाए आ रहा है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में 2 इंटू में आया था कि नहीं डिवाइड से तो ये जा सकता है कि नहीं
जा सकता है, तो बस 2 भेज दो उधर, तो 2 2 जा 4, ठीक है कि नहीं। 2π/3 बा, क्लियर रहेगा। अब ये tan इनवर्स उधर का mg tan में जाएगा, तो इधर का बचा अपने पास 2x/x² - 1, उधर कितना होगा tan माइनस का 2π/3, tan में माइनस बाहर आ जाएगा, बताओ tan में माइनस बाहर आएगा, और ये कितना होगा 2π/3 का मतलब क्या हुआ था 120, tan 120 की वैल्यू उतनी होगी जितनी tan 60 की वैल्यू होगी, बट निगेटिव होगी, है कि नहीं। tan 120 कितनी जितनी tan 60 √3, बस माइनस की तो प्लस का √3 होगा का, क्लियर रहेगा, कितना होगा प्लस क्या √3, एक है इधर इंटू में करा दो, आंसर आएगा अपन यार, क्लियर है कि नहीं। इक्वेशन सॉल्व करेंगे हुई जी, द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है कि नहीं। ये रहा भाई, और इसमें कोई तरीका ये नहीं हो सकता है भाई, इसका इसका और कोई तरीका नहीं है, हो सकता है करते हैं, रुको आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है, आंसर x की वैल्यू बताओ ना, हो सकता है तरीका यार, क्यों नहीं हो सकता है। x बराबर √3 माइनस √3 √3 और -1/√3, आप हैक करते हैं, ठीक है। देखो समझो, अच्छा ये बताओ हिंद तक समझ में आ रहा है, चलो अच्छा समझिए। tan इनवर्स ये लिखा था 2x/1 - x², अगर इथे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो 1 हुई प्लस क्या x² क्या होगा, क्या कहते हो यार, या माइनस चिन्ह ऊपर भी तो लगाया जा सकता है, और tan इनवर्स अगर -x है तो माइनस बाहर लगाया जा सकता है, क्या यार क्या कहते हो, सही है का, प्लस सेम तो यही लिखा था ना, तो ये भी क्या माइनस इसका बाहर आ जाएगा क्या, बताओ। तो अगर वैल्यू सेम रहा तो यहाँ कितना होगा, अरे नहीं ये माइनस आ गया ना बाहर, माइनस क्या tan इनवर्स कितना 2x/1 - x², क्या कहते हो, सही है, और प्लस 4π/3 इक्वल टू 0, सही है। अब अच्छा बताओ ये फार्मूला क्या कह रहा है, ऊपर अब एक फार्मूला यूज किया रहा है, tan इनवर्स 2x/1 - x² क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x यहाँ क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स x, बताओ माइनस का 4 tan इनवर्स x होइएगा, बताओ कितने हुई गए, माइनस का 4 tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का 4π/3 का बताओ, माइनस तो माइनस कैंसिल, 4 तो 4 कैंसिल, tan इनवर्स x इक्वल टू π/3, तो x की वैल्यू बताओ आगे का, अरे यार ये tan π/3 नहीं लिखा है का, tan 60 वैल्यू √3 आ गया क्या, अगर काटेंगे नहीं कुछ वैल्यू तो फिर वो भी आ जाएगी, हेलोड करो, ये हुआ है क्वेश्चन, आया मजा अब इस क्वेश्चन करने में, बस तुम लोग याद रखने एग्जाम टाइम में, हमका तो नहीं याद आती, हम कोई क्वेश्चन करते हैं हमको भूल जाता है कि मतलब कौन सा तरीका इसका छोटा था, ये नहीं याद रखता है, मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं दोबारा, लेकिन ये नहीं याद रखता कि नहीं इस तरीके से छोटा हुआ था, जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सामने आया ना तो तुमको याद रहना चाहिए कि नहीं भैया इस तरीके से बताया था छोटा हुआ था, वो तुमको याद करना है, हमको पेपर नहीं देना है भाई। तो बस किया जाए फिर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, राधे राधे साथियों।